हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने आईआईटी बॉम्बे से मिस्टर प्रियव्रत जी दोबारा आए हैं, तो सर हमको बताएंगे कि आईआईटी बॉम्बे की लाइफ कैसी है, क्या होता है वहां पर, कैसे कैसे बच्चे रहते हैं। तो वेलकम सर। हेलो। जी। तो सर प्रियव्रत सर कि आप ये अपनी तरफ से बताएं कि सर आईआईटी बॉम्बे में अगर कोई लड़का जाता है तो वहाँ की लाइफ सर कैसी है। देखो, लाइव एक बात में बोले तो लाइव झिंगा लगा। ठीक है। जी। एनीवे, तो लाइफ तो यहाँ पे बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ का जो सुविधा, जिसमें यहाँ पे जो एमिनिटीज दिया हुआ है ना, बहुत जी। अच्छा, बहुत कुछ मिलता है। अगर अदर देन हमारे जो घर से आ रहे या लोकालिटी से आ रहे, तो यहाँ से बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मिलते हैं। पहली बात, अच्छा खाना मिलता है। बहुत सारे हॉस्टल्स है यहाँ पे, बहुत जगह के ऊपर बनता है। जैसे आईआईटी बॉम्बे का जो एरिया है, अराउंड 525 एकड़ ऐसा कुछ है, तो काफी बड़ा है। जी। हॉस्टल 18 हॉस्टल है यहाँ पे। हाँ, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल चले गए और बाकी बॉयज हॉस्टल है, 2-3 अभी तो ऐसे काम चल रहा है उनका। और उसके ऊपर से यहाँ पे एक जिम खाना, ये है जिम खाना जो जिसके अंडर बहुत कुछ हमारा जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब आता है। जैसे जी। मान लो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वैश, हाँ, हॉकी, फिर फ्रिस्बी, बहुत कुछ आ जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट लोग जो है, ये इनका फुल जो है ना, फुल एडवांटेज लेते हैं इन सब चीजों का, जो इनका अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है। देखो, पढ़ाई वढ़ाई तो रहता है, आओ इसके अंदर आईआईटी से पहले तुम लोग बहुत मेहनत किए तभी यहाँ पे आके पहुंचे। एंड उसके बाद मेहनत करने के साथ साथ यहाँ पे जब आओगे तो देखना कि इतना अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स स्ट्रक्चर है सब कुछ, तो बहुत जी। अच्छा लगेगा। और कभी कभार कोर्स में कुछ प्रेशर आए, कुछ आए, जो भी आए, यहाँ पे हर शाम के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा एक्टिविटीज है, तुम जिसमें खुद को बिजी रख सकते हो। स्विमिंग पूल है, ये सब इतना अच्छे से एमिनिटीज दिया हुआ है, जो स्टूडेंट्स लोग बहुत एंजॉय करेंगे। एंड खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है, टाइमली। दिन में 4 बार करके यहाँ पे मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। एंड बहुत अच्छा है यहाँ, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। किसी के जो कल्चरल एक्टिविटीज में कोई जाना चाहता है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी क्लब, म्यूजिक क्लब, फिर ड्राम, जो ये सब मतलब म्यूजिक सब रिलेटेड जो चीजें है ना, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। किसी को ड्रामेटिक्स में जाना है, किसी को लिटरेचर आर्ट्स में जाना है, सब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हिसाब से मिल जाता है। जी। तो सर जैसे कि हम जीपीएल जैसे कि सुना है कि बर्थडे के टाइम पे जीपीएल वगैरह होता है, तो सर उसके बारे में क्या होता है सर। देखो, जीपीएल का फुल फॉर्म तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जीपीएल एक बहुत मजेदार चीज है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आई थिंक एक्सपीरियंस करेंगे आईआईटी आने के बाद। तो जी। जी। जनरली क्या होता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है, एंड सपोज तुमने कुछ अचीव किया, सपोज कोई अच्छा खासा तुम्हारा कुछ स्कोर हुआ, कोई कुछ जॉब लगा, या फिर तुम्हारा बर्थडे है, या फिर तुम्हारे बंदी का बर्थडे अगर है तो ऑफकोर्स किसी ना किसी तरह तुम्हारे ऊपर आएगा उसका हिसाब, जीपीएल के हिसाब से। तो दोस्त लोग तुम्हें पकड़ेंगे और जी। पेलेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, मजेदार होता है ये। मैं भी जब फर्स्ट टाइम मेरा मास्टर्स के टाइम पे आईआईटी कानपुर में मैं एक्सपीरियंस किया था, तो इनिशियली मुझे लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या जी। बदतमीजी है। फिर देखा, नहीं नहीं यार, यही मतलब दोस्तों का प्यार बरसने का तरीका है। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट नाउ। एंड उसके बाद से लगातार चलते आ रहा है, मैं भी चलाते आ रहा हूँ, मेरा मेरे साथ भी चलते आ रहा है। एंड ये सबके साथ हो रहा है। पर मजेदार चीज है बहुत। मजाक नहीं सर, थोड़ा सा रहता है कि चार बैठते हैं, दोस्त होते हैं, ये सब होती है एक्टिविटी, तो इसमें जो जितना वो पढ़ाई का फोकस होता है सब डाउन हो जाता है, कि जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, सिंपल बात है कि अगर पढ़ाई पे यहाँ पे प्रेशर रहेगा, तो तुम्हें बाहर तुम जितना कैंपस को एक्सप्लोर करोगे, तो जी। उतना तुम्हारे साथ-साथ जो प्रेशर है वो डाउन होते जाएगा। चाहे कुछ एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज करना, चाहे दोस्तों के साथ घूमना, या कैंपस में नाइट आउट करना, नाइट वॉक करना। बहुत अच्छे कैंपस है, पूरा कैंपस तुम इधर-उधर घूम सकते हो, दूसरे के हॉस्टल में जा सकते हो, दोस्तों के साथ काफ़ी जो रेस्टोरेंट्स है कैंपस में या कैंटीन्स है, उसमें मतलब बातें कर सकते हो खाते-पीते। मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। जी। पर यस, ये तो दोस्त लोग जब साथ रहेंगे तो जो जितना टेंशन रहता है वो तो सब हट ही जाता है। हट जाता है। जी।
तो जैसे कि सर वहाँ पे क्या, जैसे हॉस्टल में हमें नाइट आउट करना है, मतलब जो अपने मतलब बाहर तो नहीं आईटी के जाने को मिलता होगा, हॉस्टल मतलब जितना कैंपस है उसमें आप टहल सकते हैं? देखो, बाहर जाने के लिए यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कब कहीं भी तुम बाहर जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री का एक ये होता है कि बॉयज लोग अगर गर्ल्स हॉस्टल को रात को 10 बजे से बाद उसके बाद नहीं रह सकते, या सेम यहाँ पे गर्ल्स भी बॉयज हॉस्टल में 10 बजे के जी। बाद नहीं रह सकती है। लेकिन बाकी बाहर जाना, कैंपस में घूमना, रात को 2-2 3-3 बजे भी तुम घूम सकते हो, कैंपस में बाहर जा सकते हो, कोई 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 रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहीं भी। जी। नहीं तो सर जैसे आपने बताया कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में रात को 10 बजे के बाद नहीं रह सकते, उसके पहले तक जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सर जैसे कि आप आईटी कानपुर में थे तो ऐसा होता था क्या? देखो, कानपुर का भी कुछ रूल्स ऑफ कोर्स है कि वहाँ आई थिंक रात को 8 बजे तक ऐसा कुछ था। लेकिन हर एक आईआईटीज में ऐसा नहीं मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आईआईटी मद्रास में, जहाँ पे अलाउ ही नहीं है। इनफैक्ट जी। वहाँ बॉयज दूसरे हॉस्टल में जाने के लिए भी आई कार्ड चाहिए होता है। तो काफी रेस्ट्रिक्टेड वहाँ पे है जो रूल्स एंड रेगुलेशन। और आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा, हरियाली हरियाली। नहीं भाई सर, मैंने सुना तो आप लगा कि अरे ऐसा क्या, मैंने तो सुन रखा ज्यादातर आईटीएस में ऐसा ही है ना कि गर्ल्स हॉस्टल में तो अलाउड नहीं करते हैं जाना। अच्छा नहीं, यहाँ पे मेरा जो लाइफ में 2 हॉस्टल था, तो जी। इसमें तो अलाउड था। अलाउड। तो ठीक है सर, बढ़िया रहता होगा, मतलब अब जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से जा सकते हो, आराम से तुम्हारे स्पेशली क्या होता है ना, अगर ठीक है मतलब कोई एक का सेट है तो बाकी इसका दोस्त लोगों को भी कुछ सेट होने का एक मौका मिल जाता है। नहीं सर, देखा जाए तो लाइफ तो यही है ना कि हम पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं। राइट राइट राइट। देखो, इतना हार्ड वर्क किए हो, तो हार्ड वर्क के बाद तुम्हारा ऑफकोर्स तुम्हारे लिए जो आने वाला फ्यूचर है, तुम पढ़ाई तो करोगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ बैलेंस में रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर समय घूमते रह रहा है, ये इसके साथ उसके साथ। ऐसा घूमने से भी नहीं होगा, क्योंकि दिन में पूरा क्लास का प्रेशर रहता है, फिर असाइनमेंट्स का प्रेशर, फिर मिड टर्म, यूनिट टेस्ट एक्सेट्रा। इतना प्रेशर के साथ साथ भी अगर तुमको जीना होगा, तो तुम्हें खुद मतलब ऐसा इसके साथ देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे तसल्ली मिले, कि घूमे फिरे, एंजॉय करे। तो हाँ, सब कुछ मिला के ही लाइफ है। और आई थिंक सर ज्यादा हम घूम सकते ही नहीं, क्योंकि हमारे जो साथ वाले हैं वो भी आईआईटियंस ही हैं, तो वो राइट। इतना घूमेंगे ही नहीं। तो नहीं घूमेंगे, लेकिन अगर नसीब अच्छा है तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे जैसा घूमने वाला, फिर तुम लोग तो बाहर ही घूमते रहोगे। आओ बाहर गया हो। जी। नहीं बेटे, वैसे अच्छा रहता है कि अगर माइंड प्रेशर है, शाम को सबके साथ बैठ के अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर क्या होता है, बहुत से आज भी हमारे यहाँ का कल्चर अब तो थोड़ा बढ़ भी रहा है। थोड़ा ऐसा रहता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बॉयज कॉलेज से ही पढ़ के जाते हैं, राइट। तो वो गर्ल से बोलने में भी हिचकते हैं, तो अजीब लगता करते है। करते यहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन क्या है ना कि इनिशियली थोड़ा बहुत ऐसा हिचकिचाहट रहता है, लेकिन क्योंकि जी। तुम्हारा जैसे क्लास में बैठने का भी साथ साथ बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहाँ लड़की लोग अलग बैठेंगे लड़का अलग। तो इसी हिसाब से उनके अंदर फ्रेंडशिप फिर हो जाता है, कि धीरे धीरे उनका ऐसा होता है। ऑफकोर्स बॉयज कॉलेज से और कुछ भी लड़की जो है वो लोग गर्ल्स कॉलेज से आई है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि यहाँ फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। एंड हाँ, यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स ही फैमिली होता है ना, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होता इस चीज का। क्योंकि जितने ही बच्चे चाहे बॉयज हो गर्ल्स, उनके लिए उनकी फैमिली उनके फ्रेंड्स ही हैं, उनके अलावा तो उनके पास कोई है नहीं और। राइट राइट राइट। कैंपस के अंदर उनका फैमिली जो है, उनका फ्रेंड्स है, कोई भी कुछ दिक्कत हो, कुछ अच्छा बात हो, सबके लिए अपना फ्रेंड्स लोग ही आएंगे। जी। मतलब अच्छा रहता है कैंपस, मैंने भी एक दो बार देखा है, तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल भी रहता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर कोई है आपके हिसाब से कुछ आईआईटी में ऐसा कुछ स्पेशल बहुत ज्यादा जो बताने लायक हो? देखो, आईआईटी में स्पेशल कुछ बोलेंगे तो पहले बात मैं बोलूंगा, जो इनका जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो स्टूडेंट को दिया जाता है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये आजकल मतलब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर इनमें कुछ लोग हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड्स रहते हैं कि ये इतना तक ये कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे हर एक हॉस्टल में नियर अबाउट एक जिम रहता है। जो जी। बॉयज हॉस्टल, तो वो लोग जिम, उसके लिए अलग से कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इधर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इतना सारा स्पोर्ट्स है यहाँ पे, इंडोर क्रिकेट स्टेडियम है, नॉट ओनली क्रिकेट, इंडोर स्टेडियम है। फिर उसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इतना अच्छा स्कोप है। स्विमिंग पूल से एक्रोबेटिक्स के लिए जाने के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। फिर इंटर आईआईटी जो मीट होता है ना, जिसमें स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। उसके ऊपर से जो पढ़ाई का
आईआईटीज में स्पेशली जैसा कोर्स स्ट्रक्चर होता है बहुत फ्रूटफुल होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं बोलूंगा सब कुछ मिला के आईआईटी इज रियली वन ऑफ द बेस्ट, जी। एंड जिनको मौका मिल रहा है तो ये मौके का फुल फायदा उठाए। आपने मेहनत ही इसलिए की है कि आपको फ़ायदा मिल सके। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर दिया सर। ओके। सर बहुत-बहुत थैंक यू सर। वेलकम। और ऐसी वीडियो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।